Good morning to everyone. My name is Jagriti Thukral, and today we are going to discuss the topic that is problem solving method. बेसिकली इस वीडियो में हम प्रॉब्लम जैसे बच्चों को जो भी पढ़ाई करते हुए दिक्कतें आती हैं, जैसे कि आपके ये जो भी दिक्कतें उनको आती हैं वो कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों के एप्लीकेशंस हैं, टीचर उनको कैसे मदद कर सकते हैं, इस वीडियो में हम ये सब चीज़ समझेंगे। ये कंसेप्ट आपके पेडागोजी जो फर्स्ट ईयर बीएड फर्स्ट ईयर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पेडागोजी के आपके 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें ये आपको आराम से ये टॉपिक मिल जाएगा। तो आइए डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका मीनिंग कि इसके ये क्या मतलब कहना चाहता है। In this method, the teacher presents the problem to the students and they solve these problems by using the facts, formulas and previous learned laws. इस मेथड में क्या होता है कि टीचर एक प्रॉब्लम बच्चों के सामने रखती है। प्रॉब्लम किसी भी चीज़ की हो सकती है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकती है, मतलब साइंस की हो सकती है, सोशल स्टडीज़ की हो सकती है, मैथ्स की हो सकती है, हिंदी में हो सकती है। एंड दे सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग द फैक्ट्स। साइंस में जो फैक्ट्स बच्चों को बताए जाते हैं, बच्चे उससे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूलाज जो बच्चे मैथ्स में याद करते हैं या प्रीवियस क्लास में उन्होंने इस चीज़ से रिलेटेड कोई चीज़ याद करी हो, तो वो उस चीज़ के रेफरेंस से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। This method begins with a problematic situation and follows in the form of continuous and integrated activity. ये मेथड शुरू कहाँ से होता है? एक प्रॉब्लम से जो कि आपको टीचर रिप्रेजेंट करती है एंड और उसको आप फिर आगे इंटीग्रेटेडली कॉन्टिन्यूसली आप उसे सॉल्व करते हो। Problems are given to the students in simpler form and they are motivated to solve the प्रॉब्लम्स जो बच्चों को दी जाती हैं वो बहुत ही सिंपल फॉर्म में दी जाती हैं और उनको मोटिवेट किया जाता है ताकि वो प्रॉब्लम से डरे ना, जबकि प्रॉब्लम को वो सॉल्व करें। इन दिस वे स्टूडेंट्स कैन डेवलप द डिजायर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इन देम बाय सॉल्विंग वेरियस प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स। यहाँ आप अपने सब्जेक्ट का जो भी आपको पेडागोजी सब्जेक्ट है वो आप नाम लिख सकते हैं, साइंस, सोशल साइंस और भी बहुत SST, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, स्टेप्स यूज्ड इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। कौन से स्टेप्स यूज होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में? फर्स्ट, प्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम। मैंने आपको बताया कि ये मेथड शुरू ही तब होता है जब टीचर एक प्रॉब्लम प्रेजेंट करती है। सो दिस मेथड बिगिंस विद प्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स। सेकेंड पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। अब बच्चा प्रॉब्लम में दिए गए फैक्ट्स को समझता है कि प्रॉब्लम में क्या क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। थर्ड पॉइंट, एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। अब ये बच्चा सोचता है ओके मुझे ये पता है कि मेरे पास ये प्रॉब्लम में गिवन है एंड दिस आई हैव टू फाइंड आउट। तो वो एनालिसिस करता है कि वो कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। फोर्थ पॉइंट, सर्चिंग ऑफ द प्रोबेबल सोल्यूशन। अब उसके दिमाग में एनालिसिस करते टाइम 2-3 सॉल्यूशंस आए होंगे। नाउ ही विल ट्राई टू फाइंड आउट कि विच सोल्यूशन इज वेरी मच एप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम। फिफ्थ पॉइंट, कैलकुलेशन फॉर सोल्यूशन। अब कोई भी कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होगी बच्चा वो करेगा। सिक्स्थ पॉइंट, टेस्टिंग ऑफ एप्रोप्रिएट सोल्यूशन। वेरीफाई भी तो करना है कि वेदर द अप्लाइड मेथड इज राइट और नॉट, तो बच्चा वेरीफाई करता है। सो दीज आर ऑल द स्टेप्स दैट आर यूज्ड इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड. Now we will discuss the merits of the problem solving method. It develops the desirable qualities like patience, self reliance and self confidence. For example, patience कैसे, मतलब आप पेशेंसली आप किसी दिक्कत को सॉल्व कर पाएंगे। वैसे तो आप कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अगर आपका दिमाग खुद ही कंफ्यूज है तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आप टेम्पर में है, ठीक है, एंग्री है, तो आप कभी दिक्कत सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यू नीड टू बी पेशेंस, यू नीड टू हैव सम होल्ड सम पेशेंस, देन ओनली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप अगर एक दिक्कत सॉल्व करते हो आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होता है कि येस वी कैन डू इट, आई कैन डू इट. इट डेवलप्स हैबिट्स ऑफ इंडिपेंडेंट वर्क एंड इनिशिएटिव इन द स्टूडेंट्स. बच्चा अकेले काम करने की बच्चे के अंदर हैबिट आ जाती है, बच्चे को लगता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तभी बच्चे को लगता है इंडिपेंडेंटली आई कैन डू दैट वर्क, और एक इनिशिएटिव आता है कि यस मैं करूँगा. इट स्टिमुलेट्स थिंकिंग, रीजनिंग एंड इमेजिनेशन ऑफ द प्यूपिल्स. ये बच्चे को जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग है, बच्चा अब मैंने स्टेप्स में आपको बताया था, बच्चा एनालिसिस करता है और सर्च करता है सॉल्यूशन। थर्ड फोर्थ स्टेप में हमने समझा था। तो क्या होता है, बच्चा सोच रहा है, रीजनिंग कर रहा है कि क्या ये सॉल्यूशन मेरे सॉल्यूशन के लिए ठीक है, मेरे क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्यूशन ठीक रहेगा। इमेजिनेशन पावर स्टिमुलेट हो रही है, थिंकिंग पावर बच्चे की बढ़ रही है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं.
इट डेवलप्स द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। बच्चा मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उसको आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो वो उस प्रोसेस पे या उस टॉपिक पे अच्छे से स्टडी करेगा ताकि उसको प्रॉब्लम मिल सके, तो इट प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सके। सो इट डेवलप्स द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। द टीचर अंडरस्टैंड्स द डाउट्स एंड डिफिकल्टीज ऑफ इंडिविजुअल pupils एंड प्रोवाइड देम गाइडेंस इंडिविजुअली। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे डाउट्स और डिफिकल्टीज होते हैं जो बच्चा सॉल्व नहीं कर पाता, तो टीचर गाइड करती है उनको इंडिविजुअली अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, मतलब बच्चे की प्रॉब्लम के हिसाब से टीचर उनको उस तरीके से गाइड करती है। सो दीज आर ऑल द मेरिट्स ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। Now talking about the demerits, क्या demerits हैं? In this method student progress is very slow because this method is slow। ठीक है, ये मेथड बहुत ही स्लो है। क्यों ये मेथड स्लो है? बिकॉज इसमें बच्चे की प्रोग्रेस बहुत कम है। जैसे कि हमने लास्ट मेथड में प्रोजेक्ट मेथड में पढ़ा था, वो भी मेथड बहुत स्लो था, उसके कारण भी बच्चे सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता। तो दिस मेथड इज ऑल्सो वेरी स्लो। दिस मेथड बिकॉज स्टूडेंट प्रोग्रेस, ज़रूरी नहीं है कि हर एक बच्चा उसी रेट से, जो जिस रेट से बाकी बच्चे सॉल्व कर रहे होंगे, एक बच्चा उसी रेट से बाकी को सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होगा। किसी को ज़्यादा टाइम लगता है, किसी को कम टाइम लगता है। सो इन दिस स्टूडेंट प्रोग्रेस इज स्लो। This method is not suitable to all the topics of mathematics। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि ये सारे मेथड्स पे लगता है, कुछ मेथड्स पे इट इज़ वैलिड एंड कुछ मेथड पे इट इज़ नॉट वैलिड। इट रिक्वायर्स स्पेशल प्रिपरेशन ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर। एन एवरेज टीचर मे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू यूज़ दिस मेथड। ठीक है, मतलब एक टीचर को स्पेशल प्रिपेयर करना पड़ता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि क्या होता है कि एक बच्चे को किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है, एक बच्चे को किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है, तो एक एवरेज टीचर के लिए बहुत डिफिकल्ट होएगा सारी प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए प्रॉब्लम सेलेक्ट करना, और बच्चा जब दिक्कत में आए तो उसको देखना दिस और उसको गाइड करना इंडिविजुअली। दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर द स्टूडेंट ऑफ लोअर क्लासेस एज दे आर नॉट सफिशिएंटली मेच्योर फॉर द पर्पस। ये जो मेथड है वो लोअर क्लासेस के लिए बना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको जो करवाया जाता है वो रोट लर्निंग करवाया जाता है, उनकी इतनी मेमोरी होती ही नहीं है, इमेजिनेशन पावर इतनी नहीं होती है कि वो इस मेथड को समझ सकें। सो दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द लोअर क्लासेस। सफिशिएंट एंड सूटेबल टेक्स्ट बुक्स फॉर दिस मेथड आर नॉट अवेलेबल। सिमिलरली जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था प्रोजेक्ट मेथड में सफिशिएंट कोई टेक्स्ट बुक नहीं बनी है, तो इसमें भी कोई टेक्स्ट बुक नहीं बनी है इस मेथड के लिए। आगे आते हैं एप्लीकेशन पे कि क्या एप्लीकेशन है। इट ट्रेन्स द प्यूपिल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। येस वी ऑल नो कि बच्चा पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग में ट्रेन कर देता है इसकी एप्लीकेशन। दे लर्न टू सेंस, एनालाइज, रिफ्लेक्ट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। बच्चा प्रॉब्लम को समझता है, एनालाइज करता है और ईजिली उस चीज़ को अच्छे से उसके सॉल्यूशन को ग्रास्प भी कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर दिखने लग जाती हैं। द टीचर शुड प्रिपेयर हिमसेल्फ वेल फॉर द सक्सेस ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ठीक है, मतलब टीचर को बहुत प्रिपेयर होना पड़ता है जब ये कि मतलब ताकि ये सक्सेस हो पाए ये मेथड। क्योंकि मैंने आपको पहले भी इसके मेरिट्स में बताया था, सॉरी डीमेरिट्स में बताया था कि एक एवरेज टीचर, फॉर एन एवरेज टीचर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टू हैंडल ऑल दी सिचुएशंस रिलेटेड टू दी प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो टीचर को बहुत प्रिपेयर होना पड़ेगा तभी जाके ताकि वो सक्सेस पे ले जा सके इस मेथड को। द टीचर शुड ऑल्सो केयरफुली सिलेक्ट्स द प्रॉब्लम विच आर रियल एंड हैव डेफिनेट एजुकेशनल वैल्यूज। ऐसा नहीं है कि टीचर कोई भी रैंडम प्रॉब्लम ले आए और बच्चे उसको सॉल्व करने लगे। टीचर को सब्जेक्ट ओरिएंटेड और ऐसी प्रॉब्लम्स जो उनको रियल लाइफ में हेल्प करे, ऐसी प्रॉब्लम्स बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऐसी प्रॉब्लम लानी है जिससे उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एबिलिटी जो है वो जाग सके। ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडम मेथड आप रैंडम प्रॉब्लम ला रहे हैं और सॉल्व करें बच्चे उस प्रॉब्लम को, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो हेयर इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। यहाँ आपका ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बहुत ही छोटा मेथड था। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ एनीबडी is having any query, please let me know in the comment section below. Thank you very much for watching my video.